5 भाइयों ने इकलौती बहन को घोड़ी बनाया। फिर उसके साथ क्या हुआ सुनकर रूह कांप जाएगी। एक समय की बात है, एक गांव में 5 भाई रहते थे। उन पांचों भाइयों की एक इकलौती बहन थी। वह बहन सबसे छोटी थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह पांचों भाई आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे, लेकिन वह पांचों भाई अपनी बहन से बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि वह भगवान की पूजा पाठ करती और जरूरतमंदों की मदद करती थी। वह सोचती थी कि अगर मैं लोगों का भला करूंगी तो भगवान भी मेरा भला करेगा, लेकिन उन पांचों भाइयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन दूसरे लोगों की मदद करे, इसलिए वह पांचों भाई अपनी बहन से घृणा करते थे और इसी तरीके से कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बहन पानी लेने के लिए कुएं पर गई और जब वह पानी लेकर वापस आ रही थी तब रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने कहा, बेटी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर तुम थोड़ा पानी पिला देती तो बड़ा ही अच्छा होता। फिर वह तो लोगों की सहायता करने वाली थी। उसने सोचा कि भले ही मैं अपने भाइयों से मार खा लूंगी, लेकिन इन बूढ़े बाबा को पानी जरूर पिलाऊंगी। ऐसा विचार करके उसने उस बूढ़े बाबा को पानी पिला दिया। बूढ़े बाबा की प्यास बुझ गई और उनकी आत्मा तृप्त हो गई। बूढ़े बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, उनको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, लेकिन यह बात उस बहन को पता नहीं थी। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी शायद तुम्हारे मटके का पानी कम हो गया है, अब तुम इसे कैसे ले जाओगी? तो उसने कहा कि बाबा मैं फिर से भर लूंगी, कोई बात नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, तुम अब इतना ही पानी ले जाओ, लेकिन हाँ एक बात है कि तुम्हारा समय जो मैंने व्यर्थ में बर्बाद कर दिया, मुझे सब कुछ पता है कि तुम लेट हो गई हो। तुम जल्दी से अगर घर पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे सब भाई पहुंच जाएंगे और तुम्हें मार खानी पड़ेगी। बेटी मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है, लो यह जो चरण पादुका है इसे तुम पहन लो और इसे पहनकर जो चाहे तुम उस काम को बहुत ही जल्दी से कर सकती हो। अब वह चरण पादुका जैसे ही पहनती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उड़ती हुई बहुत जल्दी अपने घर को चली आई। जब वह घर पर चली आई तो उसके भाई नहीं आए थे और वह बहुत खुश हो जाती है कि लाख लाख शुक्रिया है उस बूढ़े बाबा का जो उन्होंने चरण पादुका देकर उसकी मार बचा ली। फिर वह उन चरण पादुका को एक तरफ रख देती है। फिर उसके सब भाई आते हैं। जब वह शाम को खाना बनाती है तो उसके भाई कहते हैं कि तू दिन भर घर पर ही रहती है, फिर भी ढंग से खाना नहीं बना सकती, वह कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बनाती। लेकिन उसके भाई उसके खाने की कभी बड़ाई नहीं करते थे, हर वक्त यही कहते थे कि अरे कैसा खाना बनाती हो, ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाते हैं। बेचारी अगर 2-4 शब्द बोल भी देती तो बड़ा भाई उसे मारने लगता था। इस वजह से वह कभी डर के मारे भाइयों से जुबान नहीं लड़ा सकी, कभी उनके सामने बोल नहीं सकी। बेचारी हमेशा डरी रहती थी, सहमी रहती थी कि पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मेरे सब भाई मुझसे इतनी घृणा करते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी। फिर अगले दिन भाई अपने काम पर जाने लगते हैं और उसे नाश्ता तैयार करना था, लेकिन जब वह सुबह उठकर देखती है तो उसे कोई सामान ही नहीं मिलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। जब सुबह उसके भाई नाश्ते पर बैठते हैं तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलता है। वह बेचारी कहती है कि जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं नाश्ता कहां से तैयार करूं। बस इसी बात पर तुरंत पांचों के पांचों भाई उस पर गरज पड़ते हैं और कहते हैं, अरे तुम खा जाती हो, घर में बैठी बैठी सब कुछ खा जाती हो, हम लोग इतना लाते हैं वह सब कहां जाता है। यह कहकर पांचों भाई चले जाते हैं। फिर शाम को उस बेचारी को बड़ी ही चिंता रहती है कि शाम को क्या होगा, भाई सामान लाएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन दिन के समय में जब वह बेटी बेटी उस बूढ़े बाबा के बारे में सोच रही थी तब उसे बेटे बेटे ही नींद लग जाती है और जैसे ही उसे नींद लगती है तो उसे सपन में बस वही बूढ़े बाबा नजर आते हैं और बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटी तुम्हें किस चीज की चिंता है, तुम्हें क्या परेशानी है। जो तुम्हें चरण पादुका दी गई है वह मेरी तरफ से नहीं बल्कि भगवान की तरफ से तुम्हारी सहायता करने के लिए दी गई है। उनसे तुम जो भी कहोगी वह काम सब कुछ आसानी से हो जाएगा। फिर वह सपन में देखती है कि कोई उसे बहुत जोर जोर से मार रहा है। उसे समझ में नहीं आता है कि यह सपना है या हकीकत है और वह सपने में चिल्लाई जा रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई उसे मार रहा था तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वह तो सपना था। लेकिन बूढ़े बाबा ने जो बात कही थी उसे वह एक बार प्रयोग करना चाहती थी। शाम का समय होने वाला था और उसके भाई अभी घर पर नहीं आए थे। वह शाम के समय उन चरण पादुका से कहती है कि क्या आप मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हो, हमारे लिए भोजन तैयार करवा सकती हो।
तब चरण पादुका में से आवाज आती है कि हमें तो बस आपकी सेवा करने के लिए ही भेजा है, आप जो भी कहेगी वह सारा का सारा काम हो जाएगा। बस आप इन चरण पादुका को पहनकर जो कहेगी वह सब काम हो जाएगा। अब वह उन चरण पादुका को पहनकर बस खाना बनाने लगती है तो उसके बर्तनों में सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। फिर शाम के समय उसके भाई कुछ सामान लेकर आते हैं, लेकिन बहन ने कहा, अरे भाई साहब, आप लोगों को अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आज बहुत ही शानदार खाना बनाया है, आप एक बार खाकर तो देखिए। फिर पांचों भाई उस दिन जब भोजन करते हैं तो वाकई उस दिन उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं और उन्हें मजा आ जाता है। उसके बाद काफी भोजन बच भी जाता है। अब वह लड़की उस भोजन को अड़ोस पड़ोस के लोगों को खिला देती है, लेकिन उसके भाई एक बार भी यह नहीं सोचते हैं कि आखिर इतना सारा भोजन आया तो आया कहां से, जब घर में कुछ था ही नहीं। बस उन लोगों को तो खाने से मतलब था, खाकर सो गए। फिर अगले दिन सुबह वह लड़की उन चरण पादुका के पास जाती है और कहती है कि इस बार भी क्या आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर सकती हो। फिर से आवाज आती है कि अरे हमें तो बस आपकी सेवा के लिए ही भेजा है, आप जो कहेगी सारा का सारा काम हो जाएगा। बस वह उन चरण पादुका को पहन लेती है और नाश्ता तैयार करती है। भाई अभी सोकर के उठे ही नहीं थे, लेकिन नाश्ते की सुगंध से उनकी नींद खुल गई। फिर वह कहते हैं, अरे बहन, तुम क्या बना रही हो। बहन ने कहा, नाश्ता बनाया है। फिर जब उसने नाश्ता परोसा तो फिर से उंगलियां चाटना शुरू हो जाते हैं। अब तो पांचों के पांचों भाई नाश्ते की बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। बहन, आज तक तो तुमने कभी ऐसा भोजन नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना स्वादिष्ट भोजन बना रही हो, ऐसी क्या बात है। बहन कहती है, नहीं भैया, बस ऐसे ही, जो कुछ था रूखा सूखा मैंने बना दिया, उसके बाद अगर भोजन बच जाता तो वह अड़ोस पड़ोस में बांट दिया करती थी। इस प्रकार से उनके दिन गुजरने लगे और वह लड़की बहुत खुश थी, क्योंकि जब भाई चले जाते थे तो उसके बाद वह भगवान की आराधना में लग जाती थी। फिर एक दिन वह सोचती है कि मेरे पिताजी अगर जीवित रहते तो वह मेरे इस काम को देखकर कितना खुश होते, क्योंकि वह भी मेरे जैसे ही थे और मैं उन्हीं का खून हूँ। वो भी तो यही चाहते थे कि लोगों की सेवा करना, लोगों की सहायता करना, लोगों को दान पुण्य करना, और आज उनकी यह बेटी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रही है। काश मेरे पिताजी जीवित होते तो यह सब चीजें देख पाते, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो पांचों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था वह बड़ा ही खुरापाती था। उसके दिमाग में विचार आता है कि आखिर आज तक मेरी बहन ने कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया, आखिर यह कुछ दिनों से स्वादिष्ट भोजन बना रही है तो कैसे बना रही है, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करती है जिसकी वजह से इसके पास पैसे आ जाते हैं। हम तो बहुत दिनों से घर में कुछ सामान भी नहीं लेकर आए हैं, फिर भी यह भोजन बनाती है, कैसे। मेरी बहन अवश्य कुछ गलत काम करती है, अब तो अगर कुछ पता चल गया तो मैं इसे मारकर फेंक दूंगा। फिर वह भाई उस दिन काम पर नहीं जाता है और घर में चुपके से छुपकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि मेरी बहन अब घर से बाहर जाएगी, लेकिन उसकी बहन तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। फिर जब थोड़ा सा घर के अंदर किचन में जाकर देखता है तो वहां पर वह खाना तैयार कर रही थी। वहां पर बर्तन तो धुल करके रखे हुए थे, लेकिन वह सोचता है कि खाने के लिए घर पर कुछ नहीं है, सब डिब्बे खाली हैं, फिर भोजन कैसे बनाएगी। फिर वह देखता है कि उसकी बहन चरण पादुका के पास जाती है और भोजन बनाने के लिए कहती है, और फिर चरण पादुका को पहन लेती है और भोजन बनाने के लिए बैठती है। कुछ ही समय में सारा भोजन तैयार हो जाता है। बस वह समझ जाता है कि सारा का सारा राज इन चरण पादुका के अंदर है। यह काम जो करती है यह खुद नहीं करती है, यह तो बस इन चरण पादुका का कमाल है। किसी तरीके से यह चरण पादुका अगर हम लोगों के हाथ लग जाए तो बस इसका तो खेल खत्म कर देंगे, फिर हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर वह भागकर अपने भाइयों के पास जाता है और कहता है कि अपनी बहन के पास ऐसी जादुई चरण पादुका है जिसे पहनकर जो चाहे वह काम कर सकते हैं। बस अगर वह चरण पादुका हम लोगों को मिल जाए तो सब कुछ अपना हो जाएगा। अब तो वह बड़े ही परेशान हो गए कि आखिर वह चरण पादुका हमें कैसे मिलेगी। फिर वह पांचों भाई घर पर आते हैं और अपनी बहन को डांटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी चरण पादुका है, तुम मुझे ला करके दे दो। फिर वह बहन उन भाइयों को लेकर डर के मारे जब चरण पादुका खोजने के लिए जाती है तो वह चरण पादुका वहां पर नहीं मिलती है। पांचों भाई घर में चरण पादुका खोजने लगते हैं, लेकिन उनको चरण पादुका नहीं मिलती है।
वह कहती है कि भैया मैंने यहीं पर रखी थी, लेकिन पांचों के पांचों भाई उस बात को कहाँ मानने वाले थे। वह कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर पांचों भाई बड़े ही चिंतित हो जाते हैं और किसी तरीके से उनके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि हमें चरण पादुका चाहिए। फिर वह एक मौलाना के पास जाते हैं और उस मौलाना से पूछते हैं कि आखिर हमारी बहन के पास एक जादुई चरण पादुका थी, वह कहाँ है। वह मौलाना बड़ा जादूगर था। उस मौलाना ने कहा, हाँ उसके पास एक जादुई चरण पादुका है जो उसे एक बूढ़े बाबा ने दिया था, और अगर वह चरण पादुका तुम लोगों को मिल जाए तो तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। उन्होंने कहा, आखिर आप हमें बताइए इस समय वह चरण पादुका कहाँ है। मौलाना ने कहा, वह चरण पादुका फिर से उस बूढ़े बाबा के पास में चली गई। उन्होंने कहा, क्या आपको बूढ़े बाबा के बारे में पता है कि वह कहाँ रहते हैं। मौलाना ने कहा, नहीं इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इसके लिए तुम सबको अपनी बहन की खातिरदारी करनी पड़ेगी, अपनी बहन को अपनी चाल में फंसाना पड़ेगा, फिर किसी तरीके से उस बूढ़े बाबा तक पहुंचना होगा। अगर तुम सब उस तक पहुंच गए तो फिर उससे चरण पादुका मांग लेना। उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन से इतनी घृणा करते हैं कि हम लोग उसको देखना तक नहीं चाहते हैं। मौलाना ने कहा, आखिर तुम सब अपनी बहन से इतनी घृणा क्यों करते हो। तब उन्होंने कहा, वह हमारे बाप की तरह बन गई है। हमारा बाप भी ऐसा ही था, अपने पास भले ही खाने के लिए नहीं रहे लेकिन लोगों को वह लुटा देता था, और लोगों को लुटाते लुटाते वह दुनिया को छोड़कर चला गया। और हमारी बहन भी ठीक वैसे ही निकली। वह पता नहीं किसके आगे नतमस्तक होती रहती है, भगवान की पूजा पाठ करती है और बना बनाया खाना अड़ोस पड़ोस में बांट देती है, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते हैं। मौलाना ने कहा कि हाँ जैसा भी हो, लेकिन तुम्हें अगर उन चरण पादुका को हासिल करना है तो अपनी बहन को मनाना ही पड़ेगा, अपनी बहन की बातों को मानना ही पड़ेगा। तब वह तुम्हें उस बूढ़े बाबा के पास ले जाएगी और तुम्हें चरण पादुका मिल जाएगी। फिर पांचों भाई घर पर आते हैं और अपनी बहन को बुलाते हैं और प्यार से कहते हैं, देखो बहन, आज तक हमने कभी भी तुम्हें प्रेम की नजरों से नहीं देखा, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई। हमने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, लेकिन आज के बाद हम पांचों के पांचों भाई तुम्हारे अंग रक्षक बनेंगे। जब तुम पानी लेने जाओगी तो तुम्हारे साथ एक भाई जाएगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। बहन कहती है, भाई साहब आज तक तो आप लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन अचानक ही आप कैसे बदल गए। उन्होंने कहा, हम लोगों की जो गलती थी उसका आभास हमें हो गया है, लेकिन वे लोग जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रखकर इन बातों को बोल रहे थे, क्योंकि बहन से अंदर ही अंदर वह बहुत ही घृणा कर रहे थे। बहन को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई चाल चल रहे हैं, लेकिन जैसे भी हो बहन बहुत ही भोली भाली थी। वह अपने भाइयों की बात मान जाती है और वह उस दिन से ही अपनी बहन की बहुत ही खातिरदारी करते हैं। वह जो भी कहती तो वही काम करते। जब वह पानी लेने जाती तो छोटा वाला भाई उसके साथ जाता और उसके साथ आता ताकि बहन उनकी बातों में आ जाए। फिर एक दिन बहन कहती है, भैया जब इतना आप लोग मान ही गए हैं और मेरी हर बात को मानते हैं तो इस खुशी में मैं एक काम करना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा, बोलो कौन सा काम करना चाहती हो। वह कहती है कि पूरे गांव वालों को तथा आसपास के जितने भी साधु संत हैं, मैं उन लोगों को एक बार भोजन कराना चाहती हूँ। भाइयों ने कहा, भोजन तो करा सकती हो, अच्छी बात है, लेकिन इतना सारा अनाज और इतने सारे बर्तन कहाँ से आएंगे। उसने कहा, भैया आप इसकी चिंता मत करो, बस आप हाँ कर दीजिए, बाकी व्यवस्था हो जाएगी। पांचों भाई समझ जाते हैं कि अब वह चरण पादुका को लेने के लिए उस बूढ़े बाबा के पास जाएगी। फिर वही हुआ, वह चरण पादुका के लिए बूढ़े बाबा के पास जंगल में जाती है, लेकिन पीछे से छोटा भाई चुपके से उसके साथ जाता है और वहां पर जाकर वह लड़की उस बूढ़े बाबा को खूब आवाज लगाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता है। वह लड़की निराश होकर वापस लौट रही थी। तब रास्ते में पांचों भाई मिल जाते हैं और कहते हैं, बहन तुम उस बूढ़े बाबा के पास गई थी ना, क्या तुमको चरण पादुका मिली। बहन कहती है कि नहीं भैया, चरण पादुका तो नहीं मिली, वह बूढ़े बाबा भी नहीं मिले। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब वह अपने घर पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर बड़े बड़े बर्तनों में अनेक प्रकार की मिठाइयां रखी हुई थी। इतना सारा भोजन देखकर वह खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद देती है। फिर वह पूरे गांव वालों को और आसपास के साधु संतों को भोजन कराते हैं। फिर अगले ही दिन बड़ा भाई अपनी बहन को बुरी तरह से पीटने लगता है और कहता है कि तुम मुझे चरण पादुका ला करके दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह कहकर वह पांचों भाई उस मौलाना को पकड़कर ले आते हैं और उसे अपनी बहन के सामने बिठा देते हैं
और अपनी बहन से कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो उस बूढ़े बाबा को बुला करके लाओ। वह कहती है कि वह तो जंगल में मिलेंगे। फिर पांचों भाई अपनी बहन और उस मौलाना को वहां पर ले जाते हैं। लेकिन जब वह वहां पर जाते हैं तो रास्ते में उस लड़की को एक घोड़ा नजर आता है, और जब उसे घोड़ा नजर आता है तो वह उस घोड़े के पास चली जाती है और वह उस घोड़े से बातें करने लगती है। घोड़ा मनुष्य की आवाज में उससे बातें कर रहा था। लेकिन जब पांचों भाइयों ने देखा कि हमारी बहन घोड़े के पास जाकर उससे बातें कर रही है, तो छोटा भाई वहां जाकर बहन को थप्पड़ मारता है। तब घोड़ा कहता है, अरे तुम कम से कम इससे नहीं डरते हो तो भगवान से तो डरो। तुम अपनी बहन पर अत्याचार करोगे तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिर बड़ा भाई अपनी बहन को पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी से बूढ़े बाबा को बुलाओ, नहीं तो मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। फिर वह भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देती है और वह घोड़ा भी भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। वह कहते हैं, हे भगवान, जैसे भी हो बूढ़े बाबा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर भेज दीजिए। और कुछ ही समय में रो रो कर जब उस बूढ़े बाबा की आराधना करते हैं तो बूढ़े बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। उस लड़की की नजर जब उस बूढ़े बाबा पर पड़ती है तो तुरंत पहचान जाती है और बड़ी ही खुश हो जाती है। फिर बूढ़े बाबा जैसे ही पास में आते हैं तो वह लड़की जाकर के उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बाबा, मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रही थी, आप ही मेरे को बचा सकते हैं। देखिए मेरे भाई मेरे साथ में क्या बर्ताव कर रहे हैं। बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटी घबराओ मत, तुम भगवान की भक्ति करती रहो और तुम्हें सवारी करने के लिए भगवान ने एक घोड़ा दिया है। यह घोड़ा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांचों भाइयों ने और उस मौलाना ने कहा, देखो बूढ़े बाबा, अब तक तो तुमने जो किया वह कर लिया, तुमने हम लोगों को बहुत नचाया, अब जल्दी से वह जादुई चरण पादुका हमें दे दो। बूढ़े बाबा ने कहा, यह जादुई चरण पादुका तुम्हें नहीं दे सकता, यह तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यह उन्हीं लोगों के पक्ष में काम करती है जो लोग नेक दिल के होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं। मौलाना ने कहा कि देख लो, अगर तुम चरण पादुका नहीं दोगे तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। जो तुम घोड़ा देख रहे हो इसी की शक्ल में तुम्हें और इस लड़की को बना दूंगा। पांचों भाई कहते हैं, हाँ जल्दी से इसे भी घोड़ा बना दो और हमारी बहन को भी घोड़ी बना दो, इसी जंगल में ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरे को घोड़ा बना दोगे, तुमको मेरी औकात का पता ही नहीं है। मौलाना कहता है, अरे तुम मेरे जादू के आगे टिक नहीं सकते। मौलाना जब उस लड़की पर और उस बूढ़े बाबा पर अनेक प्रकार के जादू करता है, लेकिन कोई भी जादू कामयाब नहीं होता है। बूढ़े बाबा कहते हैं, चलो तुम अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बूढ़े बाबा हाथ में जल लेते हैं और एक मंत्र पढ़कर उन पांचों भाइयों पर छिड़क देते हैं, और जैसे ही छिड़कते हैं तो पांचों के पांचों भाई घोड़े बन जाते हैं। वह मौलाना यह देखकर हैरान रह जाता है, अरे ये क्या हो गया। बस तुरंत वह मौलाना जैसे ही पांचों भाइयों को देखता है तो तुरंत वह मौलाना बूढ़े बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी मुझे माफ कर दो, मेरे साथ ऐसा काम मत करो, मैं आपको अच्छी तरह से समझ गया, आप महान है। बस इस तरीके से मौलाना तो बच जाता है, लेकिन पांचों भाइयों की हालत खराब हो जाती है। बूढ़े बाबा कहते हैं कि देखो बेटी, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, पांचों भाई जो तुम पर हमेशा अत्याचार करते थे अब तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो ये बेजुबान जानवर है, ये कुछ करना चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर बूढ़े बाबा कुछ ही समय में वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह लड़की समझ जाती है कि जो बूढ़े बाबा थे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरे पिताजी ही थे और वह मेरी सहायता करने के लिए इस तरीके से आए थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं।